सर एक समय था जिस वक्त आपने सब कुछ काम सेटअप जमाया और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर फिर एक बार वापस धरती पर आ गए। असल में होता क्या है कि आदमी की एक हवस होती है और वो हवस हमारी पूरी हो चुकी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, लोग आते थे, हाथ जोड़ते थे, नमस्ते करते थे, पाँव छूते थे। हमने कहा यार अपने पिताजी के माँ के छो, नहीं तुम्हें मेरे भाई बाप। मुझे कभी फील करता था यार जब तक पैसा है ना तब तक ये सब है, और जिस दिन पैसा गया नहीं तो इसमें बड़ी ताकत है। आप साइकिल से चलोगे ना कोई पूछेगा नहीं आप। नहीं तो कोई एक ऐसी चोट या ठोकर लगी थी जिसकी वजह से सब जीरो पे आ गया। कभी कभी दिल करता है यार कि मैं जो बना लेता हूँ ना उसको मैं बिगाड़ देता हूँ। आप आज सर सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं, तो ये डिजिटल आप इतना एक्टिव रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? ये देखिए अभी हम जाएंगे ना और शाम को कम से कम तो हमसे 2000 लोग मिलने आएंगे। चार्ट किंग यदि साम्राज्य की बात करें, कहाँ कहाँ ये ओपन हो चुका है? मेरे 184 मुल्कों के लोग हमको करते हैं। अच्छा। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि एक मुंबई में जो आपने जर्नी देखी है तमाम एक्टरों के साथ, वो क्या लाइफ रही है वो जरा बताइए। बहुत यार अलग थी, वो वक्त था वो गुजर गया। आपके पास जब पैसा रहता है ना तो उसके अंदर चुलबुलाहट बहुत ज्यादा रहती है। पैसा गया नहीं कि चुलबुलाहट खत्म। Right. जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन एक प्रेम प्रेम। है। जिस दिन आपने जीवन को संघर्ष समझा वो दिन दुख के सिवाय कुछ नसीब नहीं। सर एक समय था जिस वक्त आपने सब कुछ काम सेटअप जमाया और उसके बाद फिर से एक वापसी देखा जाए, जो एक अर्श से फर्श और फर्श से अर्श की बात होती है, वो दौर क्या था? क्या ऐसी वजह थी जिनकी वजह से आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर फिर एक बार वापस धरती पर आ गए? असल में होता क्या है कि आदमी की एक हवस होती है जी। और जब तक जिसको कुछ नहीं मिलता ना, अगर आज आपके पास मोबाइल है मिल गया तो फिर बेकार हो जाता है जी। तो जीवन में कभी कभी होता है कि आदमी की एक हवस होती है और वो हवस हमारी पूरी हो चुकी थी। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़ा टनवर, सब कुछ देख, लेकिन एक दिन ऐसा करा नहीं, अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, क्या करेंगे इतना पैसा लेकर। जी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने कहा कि नहीं भाई, अब मैं नेचुरल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। हमारे वहाँ पर कम से कम 2200 लोग काम करते थे। हर रोज़ जो है सुबह उठते ही आते थे लोग, भैया नमस्ते, भैया आप मेरे भगवान हो, भैया आप मेरे भगवान हो। तो ये दौर सर कब, जब आप लखनऊ में थे या जब नहीं, जब मैं पूना में था। पूना, हाँ। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में आप पूना मुंबई चले गए। हाँ। तो मुंबई आप कब से कब तक थे सर? ये मैं 98 से गया था और 2011 तक वहाँ पे रहा। 2011 में यहाँ चला। तो पूरा साम्राज्य आपने वहाँ खड़ा किया। काफ़ी बढ़िया खड़ा किया था जी। लेकिन एक आदमी की इच्छाएं हो जाती, मर जाती। हमने सोचा यार, हमने लोग आते थे, हाथ जोड़ते थे, नमस्ते करते थे, पाँव छूते थे। हमने कहा यार अपने पिताजी के माँ के छुओ, नहीं तुम्हें मेरे भाई बाप हो। मुझे कभी फील करता था यार जब तक पैसा है ना तब तक ये सब है, और जिस दिन पैसा गया नहीं वो दिन सभी चले जाएंगे। एक दिन मैंने पैसा यूं ही दे दिया सबको, जाओ ले जाओ। अच्छा। वो दिन वो भी चले गए। हमने कहा अब कहाँ गए तुम्हारे भगवान हैं, कहाँ गए माँ बाप तुम्हारे हैं, खत्म हो गया। जी। तो इसमें बड़ी ताकत है, पैसे में ताकत है। आप साइकिल से चलोगे ना कोई पूछेगा नहीं आपको। नहीं तो कोई एक ऐसी चोट या ठोकर लगी थी जिसकी वजह से सब जीरो पे आ गया, या किस वजह से? कभी कभी दिल करता है यार, हम कभी कभी एक ऐसा रहता है कि मैं जो बना लेता हूँ ना उसको मैं बिगाड़ देता हूँ, फिर दूसरी कोशिश करता हूँ। जैसे आप खाने में करते हैं। हाँ, अगर कोई भी चीज रहे, हमारा एक बचपन की आदत है कितना भी रहे जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस रहता, मैं खाली कर देता, हट खाली करो, हटाओ, सबको बांट दो, ले जाओ, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। तो एक अंदर आदमी के अंदर एक कभी कभी ऐसी आदत हो जाती है कि हम जो भी बनाते हैं ना, और जब बन जाता है तो उसको बिगाड़ते हैं, दूसरा कुछ करते हैं, नया नया करते हैं। तो हम हर रोज कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। राइट। तो आप आज सर सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। जी जी। मैं जो आपके, आई थिंक आप, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी लगभग 60 साल की होगी। 60+ है। हाँ। सो ये डिजिटल आप इतना एक्टिव रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? ये देखिए अभी हम जाएंगे और शाम को कम से कम नहीं तो हमसे 2000 लोग मिलने आएंगे। ओहो, आप थकते नहीं सेल्फियाँ खिंचाते? नहीं, मुझे थकावट तो महसूस नहीं होती। बच्चे लोग प्रोत्साहन देते रहते, आते गोदी में बैठ जाते, तो हमको लगता है कि मैं बच्चा हूँ। उस वक्त अपने बूढ़ा समझते नहीं हूँ कि मेरी एज हो गई है। जब बच्चे लोग आते ना और मेरे साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो उनके साथ भी मैं मस्ती करता हूँ, तो मुझे महसूस नहीं होता है कि मेरी उम्र क्या है। हम भी बच्चा बन जाते हो तो बच्चे हैं, हम भी बच्चे बन जाते हो और मस्ती मस्ती में गुजर जाते, खाना खाते घर निकल जाते। क्या बात है। सो सर, ये जो जीरो से एक
100 तक, फिर 100 से या 0 से हीरो, हीरो से 0 वाली जो जर्नी आपकी रही है, जी। तो इसमें यदि हम बात करें तो आज आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हैं? देखिए, आज की हमारी कोई पोजीशन नहीं। मैं कल भी जो था आज भी वही हूँ। राइट। कभी कभी होता नहीं कि आदमी के पास गाड़ियाँ आ गई या थोड़ा पैसा आ गया, गुरूर आ गया। जो हम कल थे वो हम कल को छोड़ते नहीं। जो अपना बचपन है ना, उसको पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं। राइट, बिल्कुल। अपनी असली जो है, एक उसको कह सकते कि मेरी जो असली औकात थी, उस औकात को हम नहीं भूल सकते। नहीं भूल। हमारा औकात बचपन का था जहाँ हम तरसते थे रोटियों के लिए, तो उस औकात को अपनी नहीं भूलता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। अच्छा, अब चाट किंग के यदि साम्राज्य की बात करें, जैसा आपने बताया तमाम कई स्टेट में, सो कहाँ ये ओपन हो चुका है? अभी मेरे 184 मुल्कों के लोग हमको करते हैं। तो इसमें स्पेशली यही बास्केट चाट और तमाम और क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं? मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है। अच्छा। जहाँ पर नए पीढ़ी के लोगों को शिक्षा देती है। हमारी असिस्टेंट है प्रिया गुरोर करके। वो हरियाणा में रहती हैं। अच्छा। और हम भी देते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी फील्ड नहीं है और वो वीडियो देख के चाहते हैं कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग दे के और ट्रेंड हो जाते हैं, तो अपना बिजनेस कर लेते। तो अभी कम से कम 184 मुल्कों में हमारी जो है जायका चल रहा है। क्या बात है। और लखनऊ में आपने अभी शुरुआत की है? लखनऊ में अभी 5-6 ब्रांचें डाल दी है मैंने। टेढ़ी पुलिया? हाँ, टेढ़ी पुलिया डाल दिया है। गोमती नगर काम चालू है। मुंशी पुलिया काम चालू है। आसियाना काम चालू है। अरे वाह। और बाराबंकी काम चालू है। उदयपुर काम चालू है। बनारस काम चालू है। तो काफी जगह चालू है काम। अब हमको खुद ही पता नहीं रहता, डाल तो देते हैं लेकिन पहुंचते नहीं, पहुंचते कभी कभी हैं। क्या बात है सर। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि एक मुंबई में जो आपने जर्नी देखी है तमाम एक्टरों के साथ, वो क्या लाइफ रही है, वो ज़रा बताइए। वो जरा बहुत यार अलग थी। वो वक्त था, वो गुजर गया। वो किस समय की बात, आप किस उम्र में रहे होंगे? 2000 से बाद शुरू हुए, जब आदमी 40-45 साल की उम्र के आसपास। हाँ। अच्छा। तो मुंबई की कैसी लाइफ रही आपकी? वो अलग रहती है यार। वो बहुत ही, आदमी के पास जब पैसा रहता है ना, तो उसके अंदर चुलबुलाहट बहुत ज्यादा रहती है। पैसा गया नहीं कि चुलबुलाहट खत्म नहीं। तो वहाँ हमारे जितने भी दोस्त थे, सब कुछ था। अच्छा खासा घर था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थे, 2200 लोग काम करते थे। हम लोग जाते थे खूब मजा करने के लिए। चलो जिधर मर्जी उधर घूमो, आज क्रूज पे चलना है, आज उधर चलना है, आज इधर चलना है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि कभी कभी यार मन करता है यार हम कहाँ आ गए। जो मेरी असली जड़ था उसको मैं खो दे रहा हूँ। तो कोई एक ऐसी घटना हुई मुंबई में जो आपको वापस लखनऊ खींच लाई, या कोई वजह थी? नहीं, घटनाएं तो बहुत जीवन में घटी हैं। ये घटनाएं नहीं, घटनाओं को हम नहीं मानते कि कोई घटना घटी, हम उसको एंजॉय करते हैं। घटनाएं तो पल पल होती हैं। बिल्कुल। और संघर्ष ना हो तो क्या मजा। देखिए, जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन एक प्रेम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीवन संघर्ष है, मैंने ये किया, मैंने बहुत कठिनाई किया। तो हर आदमी की यही परिस्थिति है। जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन एक प्रेम है। वाह। आप प्रेम से चलते रहो। और जिस दिन आपने जीवन को संघर्ष समझा, उस दिन दुख के सिवाय कुछ नसीब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप लड़ोगे तो आपको भी टेंशन होगी, उसको, दोनों को भी टेंशन होती है। सही बात है। अगर हम अपने फ्यूचर के लिए, हम अगर आज चाह रहे हैं कि मेरा फ्यूचर बन जाए, मैं लड़ रहा हूँ फ्यूचर के लिए, मुझे नहीं ये करना है, नहीं करना है, तो टेंशन, वो ब्रेन काम नहीं करेगा। हम किसी से कोई लड़ाई नहीं करते, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा समझ लो कि जीवन जो है एक प्रेम है और सबको प्रेम से बांटते चलते हैं। और लाइफ में प्रेम में क्या क्या होता है, अच्छा तो तुम्हारा, बुरा तो तुम्हारा, हमारा समझ लो। अच्छा, हम चाट किंग की भी एक बार फिर से जरूर बात करना चाहेंगे। जैसे बास्केट चाट एक तो आपकी फेमस है जी। चटनियाँ आप बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार, हाजमोला चटनी, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं चाट, वो बताइए। ये हमारी खुद की रेसिपी है जो काफी समय से, इसमें कम से कम 56 जो जड़ी बूटियां हैं उनसे हम तैयार करते हैं हाजमोला चटनी। ओके। उसको क्या करते हैं कि ये भी हमने इसको निजात दी है। अच्छा। पहले ये भी दुनिया में कहीं नहीं थी। वो क्या करते हैं, खाने से पहले खाएंगे तो भूख बढ़ाएगा, और खाने के बाद उसको हजम कर दे। बहुत सारी ऐसी चटनियां हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहले उस पर रिसर्च करते हैं, यार कैसी है, खाते रहते हैं, 10 दिन 15 दिन टेस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर करते हैं हाँ ये मेनू में होनी चाहिए। तो लोगों को मजा आता रहता है। क्या बात है। और लोग सीखते हैं। अभी सुबह सुबह कम से कम 32-33 वीडियो कॉल आया सुबह सुबह आज। अरे वाह, अरे वाह, चटनी बनाई,
तुमसे अच्छी बनाई, अरे चाट किंग की जय हो, फलाना ये कर रहे थे, हमको मजा आ रहा था, हमने कहा यार ये तो नहले पे दहला निकले यार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज हर एक मतलब ब्यूरोक्रेट से लेके हम देखें पॉलिटिशियंस हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबसे आपकी एक मुलाकात, एक भेंट रही है जी। वो अनुभव आप किस तरीके से लेते हैं? अच्छा अनुभव रहता है। अभी आप सैटरडे आप देखोगे तो हमारे पास सारे नेता, अभिनेता, एक्टर हमारे पास आते हैं, खड़े रहते हैं। बस क्या है, वो शर्माते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, और रोड पे आएंगे तो पब्लिक घेर लेगी तो कांच खोलते ही हूँ और बुलाते हैं आलू चलो शीशा बंद करो, खाते खाते जाओ। चले जाते हैं। हयात में रहते हो, ताज में रहते हो, कहाँ जाओ, खाते खाते जाओ, यहाँ रुको मत, खाते खाते जाओ। और अगर समय मिला तो हम फिर से मुलाकात करें। क्या बात है सर, जैसे हमारी एकेडमी का नाम है नेम फेम एकेडमी, जी। और जो आपने अपने दौर में नेम और फेम एक आपने देखा है वो बहुत ही कमाल है, ज़बरदस्त है सर। मैं यदि बात करूँ आगे आप किस तरीके से अपनी लेगेसी को बढ़ाने का सोच रहे हैं? मैं जैसे आपसे ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, जी जी। आपकी फैमिली में वाइफ हैं, बेटे हैं, तो उनका क्या रुझान है आपके इस देखिए हमारी लाइफ में अब कोई चार्ट नहीं बनाएगा। अच्छा, ये मेरी लास्ट पीढ़ी है। ओके। मैं लास्ट हूँ। अच्छा, जो भी जिया हूँ, जी रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी का बोनस है, समझ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं बनाएगा। हाँ जी। अब इसलिए हम नई नई पीढ़ियों को सिखा रहे हैं, बच्चों को। सीखना चाहो तो सीख लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो बेटे हैं आपके, क्या नाम है उनका? बेटे का नाम मेरे प्रिंस है। अच्छा, तो उनका किस में रुझान है, क्या उसका इंटरेस्ट? एक सदगुरु है। अच्छा, हाँ, जग्गी वासुदेव जी। हाँ जी। तो वो कोयम्बतूर में रहते हैं, उनका उसमें रुझान है। अच्छा 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 अच्छा। तो बेटी है एमिनेशन का कोर्स करती है, उसमें रुझान है। अच्छा अच्छा। बीबी का टीवी में रुझान रहता है, सीरियल देखने में रुझान रहता है। अच्छा। तो हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ है, अपना अपना टेस्ट, उसमें किसी को हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। बिल्कुल। कौन क्या कर रहा है, जो Right. कर रहा है हाँ, उसको करने दो सुपर। भाई। अगर किसी को हम इंटरफेयर करेंगे तो दिक्कत होती। तो इसलिए हम लाइफ में अपना अपना लोगों का इंटरेस्ट अपनी है। अपनी चॉइस है, पर्सनल लाइफ है, अपने हिसाब से उसको काम करने दो। नहीं, बढ़िया। अच्छा, हमने सर देखा एक बड़ा आपका एक जो कार का बड़ा शौक है, एक ओपन कार में आप भ्रमण करते हैं। जी जी। इतनी ठंड में भी, जी। जहाँ लोग सोच रहे हैं रजाई के अंदर चले जाएं, लेकिन आप वादियों का मजा लेते हैं। वो ओपन कार का क्या एक शौक है? अभी मैं लगभग 1 घंटा हुआ यहाँ से जी। कम से कम 300 लोगों ने रील बना ली होगी मेरी कार के। बच्चे लोग खड़े खड़े, अंकल रुके भाई, हमने कहा नहीं अब शाम को मिलेंगे। तो उनको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छे, तो आके चप्पक के मेरे साथ सेल्फी लेते, रील बनाते हैं। आपको है शौक है कारों का? नहीं, अब नहीं रहा। पहले बहुत शौक था। पहले शौक मिटा दिए, सारे शौक मिटा दिए। अब कोई शौक बचा नहीं। अब जिंदगी में जितने शौक किए थे, जो होने थे, सब हो गए। अब कोई अरमान नहीं लाइफ में बचा। हर चीज का मैंने जीवन में पूरा आनंद उठाया, भरपूर आनंद उठाया, और इसी का नाम समझ लो जीवन है। अच्छा, बास्केट चार्ट जैसे आपने इजाद की, कोई और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपका रिसर्च में अभी चल रहा हो, जो आप अपकमिंग लाने वाले हो? नहीं, ये अभी देखिए शाम को खड़े होंगे, अभी लाइव आएंगे, पता नहीं गलती से क्या बन जाएगा, पब्लिक को क्या लग जाएगा। तो कुछ सोचते नहीं। ऐसा नहीं कि माइंड के अंदर आज सैटरडे है कुछ स्पेशल बनाया जाए, पब्लिक आ रही, कोई वीआईपी मोमेंट है उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो ऐसा कभी कुछ सोचते नहीं। खड़े रहेंगे वहाँ, लाइव आएंगे, जो रहेगा फेस टू फेस रहेगा, सब खाएंगे और टेस्ट करेंगे, यस या नो करो, जो भी करना है। लेकिन कभी सोचते नहीं कि हमको क्या बनाना है। अच्छा, अभी पूरी बातचीत में एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने एक पूरी लाइफ को बहुत खुल के जिया है, और हर चीज़ को आपने एंजॉय किया है, क्योंकि आपने बारीकियां भी देखी हैं, लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। अब ऐसा लगता है कि आपको ये सब चीज़ों से शायद मोह खत्म हो रहा है और एक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राइट है। या शुरू से ही आपकी अध्यात्म में रुचि रही? जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है। अब इतनी इच्छाएं भर गई हैं, अब मौत भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। मौत भी लगती है कि मौत भी मेरी माँ है। अरे वाह, आज की तारीख ये कभी किसी कैमरे के सामने नहीं बोला, क्या बात, या किसी स्टूडियो नहीं बोला। मौत भी एक जन्म देने वाली भी माँ थी, और एक लेने वाली भी है। तो मौत भी मेरी समझ लो माँ है। तो उसका हम इंतजार करते रहते हैं, और उसका भी हम इंजॉय लेते रहते हैं पल पल। मैं हर रोज मरता हूँ और हर रोज जीता हूँ। सो गए तो मर गए, सुबह उठे तो जी गए। क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा सर, जैसे आप बड़े कमाल लग रहे हैं कि एक आपका पहनावा भी लोगों को, जो एक हमारी इंडियन
ट्रेडिशन में यदि हम बात करें जी। तो शुरू से आप इस यही रुझान रहा या पहनावे में भी बदलते रहते? नहीं, पहनावा में बदलाव आया है। पहले अंडरवियर कच्छी पहनते थे। हमारे पिताजी की ख्वाहिश थी कि काश मेरे अपने बेटे के पास पैंट और बुशर्ट में देखना चाहते, अच्छा, तो वो भी दिखा दिया उनको। फिर हमारी इच्छा थी कि यार पैंट बुशर्ट, मेरी वाइफ है कहीं शादी में जाओ तो बिना कोट के नहीं आने देती, उसकी अरमान थी कि इस कोट और पैंट हमारे साथ मत जाया करो शादियों में भाई, हैं, या तो कोट पैंट डालो, हैं, टकाटक बनो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके भी अरमान मिटा दिया, कोट पैंट टंगा रहता है, लेकिन हमको इच्छा नहीं रहती। हमने कहा दुकान पर जाएंगे तो दही चट्टी से नहला देंगे और गाली कौन खाएगा, है, तो उसके भी अरमान मिटा दिए। अब हमारी इच्छा रहती कि सादा, एकदम सादा कुर्ता पहनो। और जो मैंने पहना है ये मैंने नहीं लिया, ये इटली से आए, मिलान से। अरे वाह, हमारे स्टूडेंट हैं सरदार जी। अच्छा, इटली से भेजा? इटली से, मिलान से भेजा था, बना के भेजते रहते हैं, तो देते रहते यार मेरा पहनो, मैंने पहनो, तो हमने कहा ठीक है तुम्हारा पहनते। इटली से वो भेज रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है भारत का कोई ऐसा मतलब शहर या कोई ऐसा अछूता है जो आपके टच में ना हो, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। नहीं, आज की तारीख में तो शायद कोई बचा नहीं। नई पीढ़ी के लोग बचे हैं, हमारे हाथों से रह गए, वंचित रह गए, तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम भी आ जाओ मैदान में, सीखते जाओ, सीखते जाओ, बनाते जाओ, खिलाते जाओ। हमारा खत्म, हमने कहा खत्म, जब तक है तब तक है, लेकिन मजा लो, पूरा एंजॉय लो, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास रहते हैं। वंडरफुल सर। एक देखा जाए तो एक आज बड़े बड़े जो हम MBA इंस्टीट्यूट्स से लोग पढ़ाई करके निकलते हैं, तब वो कहीं बिजनेस सीख पाते हैं, तब वो कहीं मैनेजमेंट सीख पाते हैं। आपके हिसाब से, बिकॉज देखिए ये इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, जो चार्ट किंग आज इतना बड़ा नाम बन गया, एक ब्रांड बन गया, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस आपके लिए क्या है? देखिए, अभी काफी MBA स्टूडेंट हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अच्छी खासी डिग्री, और कभी कभी आते हैं हमारे पास कि अंकल क्या मुझे जॉब पे रखोगे? अच्छा, MBA का स्टूडेंट, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरे पास डिग्री है। हमने कहा यार मेरे बाप ने तो कभी इतना पढ़ाया नहीं है, और इतना पैसा माँ बाप ने लगाया, और तुम आज भटक रहे हो। ठीक बात है। तो उनको क्या करते हैं हम, ये रखो यहाँ पर, आओ मैदान में, लगो कारीगर के साथ, मांजो बर्तन, बनाओ बास्केट, उनसे बनवाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो सीखते हैं, और सीखने के बाद उनको इतना प्रमोट कर देते हैं कि अपनी रेडी लगा लो, शर्माना मत, अपनी छोटी सी दुकान लगा लो। बहुत सारे लोग अपनी दुकान लगाते हैं, अब वो कहते हैं हटाओ, हट, नहीं पढ़ना, हमको बिजनेस करना है। तो लाइफ में क्या है, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल। एक होता है कि आप किताबों में पढ़ा जाता है कि देखो पेड़ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ोगे, पाँव कहाँ रखोगे, कौन सी डाली पकड़ोगे, धीरे धीरे चढ़ो न गिर जाओगे, और हम सटाक से चढ़ते उतरते, चढ़ते उतरते रहते। तो ये जीवन का प्रैक्टिकल होता है। जिसके पास जीवन में प्रैक्टिकल किया है वो सक्सेस है। बिल्कुल। आप बहुत सारे पढ़े लिखे भटक रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया। बिल्कुल। वो कॉपी और किताब लिए हैं, लिखा है सिर्फ, लेकिन असली जो प्रैक्टिकल है जीवन में, नेचुरल, वो नहीं सीख पाए, तो इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। वो अनुभव से ही आता है। अनुभव से। बिल्कुल। एक और हम आपसे बात कर रहे थे सर कि क्योंकि आपका एक पूरी जो जर्नी है काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है, बहुत संघर्षमय रही है। जैसा आप कहते हैं कि ज़िंदगी एक प्रेम है जी। किस्मत और मेहनत, ये दो चीज़ों की हम हमेशा बात करते हैं और हर किसी से ये पूछा जाता है। जी। तो आप एक ज़िंदगी में किसी भी पर्सन की आप कितना वेटेज किस्मत को देंगे और कितना वेटेज आप मेहनत को देंगे? 100% मेहनत है। अच्छा, किस्मत नहीं है कुछ भी? कुछ भी किस्मत नहीं है। अच्छा। मेरी लाइफ में मेहनत से ही सब। ये हाथ है ना, इतना जुनून पैदा कर दो ना किस्मत ने। कभी कभी हम भी जाते थे भगवान सामने, मंदिर में जाते थे, भगवान आ जाओ, लेकिन मैं हर साल माता वैष्णो देवी जाते थे। अच्छा। हर साल जाते थे। एक देखो इच्छा रहती है भाई, हाँ, सबके अपने अरमान रहते थे, जाते थे, लेकिन मेहनत को मैंने नहीं छोड़ा। उसको मेहनत ऐसी किया है कि अगर आज की तारीख मेरी ये कोई होता ना तो पंखे में लटक के सुसाइड कर लेता। जी। एक दौर था जहां आपने भी ये सोचा सुसाइड का सोचा, रस्सी भी लगाए, अच्छा, फंदे में लगाए,
लटक भी गए, लेकिन गलती थी जो सर का फुंदी लगती है, ये इधर लगनी चाहिए था, उधर लग गई और ऐसे ऑफिस था। अरे हमने कहा भटा भटा फट। तो ये किस्मत ने बचाया नहीं कह सकते? नहीं, किस्मत नहीं, एक आदमी जुनून होता है कि आदमी अंदर इतना ब्रेन काम नहीं करता है, किस्मत नहीं कर सकती इसको। सर क्या वजह थी जब आपने उस तरफ रुख किया, सुसाइड की तरफ? नहीं, क्या होता है कि आदमी कभी कभी होता है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और जब वो सारा पैसा चला जाता है और उसकी जेब में एक पैसा ना रहे तो वो सोचता है यार बड़े बड़े स्टारों के साथ बड़े बड़े सोसाइटी में बैठा है और उसके पास जेब में पैसा नहीं है तो क्या शक्ल दिखाएगा। तो ब्रेन के अंदर सब रहता। मैंने तुरंत भट यूं बोलते थे, भाड़ में यार दुनियादारी भट, हमको मरना नहीं, मजा करो, लाइफ का पूरा मजा लो, जिंदगी इसी का नाम है, ये हटाओ सब कुछ। तो उसी वजह से आपके जहन में सुसाइड का ख्याल आया? हाँ, उस वक्त आया था। आप क्या उम्र रही होगी उस समय? वही यंग थे उस वक्त भी, मेरी फैमिली थी, बच्चे थे, सब कुछ थे। अब मेरा अच्छा खासा टर्नओवर था, लगभग 21 करोड़ का टर्नओवर था, और एक ऐसा वक्त आया कि चाय पीने को भी एक कटिंग पैसा नहीं थे मेरे पास थे। जापान से गाड़ियां लाते थे, कैमरी टोयोटा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते थे, गाड़ी खड़ी रहती थी, उसमें पेट्रोल डालने को पैसा नहीं थे। सब दोस्तों के साथ जाते थे, किसी के पर्सनल हेलीकॉप्टर है, किसी के पास BMW है, किसी के पास मर्सिडीज है, और वो आदमी को ब्रेन ऐसा हो जाता है कि आदमी शकल किस दिखाए। जिस सोसाइटी में आप बैठ चुके हो ना, आप बहुत ही ऊंचे निकल गए हो, तो उसके बाद उनके साथ नजरें मिलाना या तालमेल कर पाना, नजरें नहीं मिला सकते उस वक्त, आदमी ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन नहीं काम करेगा उस वक्त। हमारा भी ब्रेन नहीं, हमने कहा हटाओ ब्रेन, गए हटाओ, मर्सिडीज हेलीकॉप्टर हटाओ, अब नहीं मरना, बैठ अपनी नेचुरल। और उसके बाद उससे ज्यादा पहले लोग मुझे 60 लाख देखते थे, आज 10,000 मिलियंस लोग देखते हैं हमको। क्या बात है। तो आज एक आपने वो जिंदगी में एक निर्णय किया कि हमें ये नहीं करना है। तमाम स्टूडेंट भी आज जो ये पॉडकास्ट, बहुत सारे क्या रहता है, उनका ब्रेन काम नहीं करता, वो हिम्मत हार जाते। अपने पास पैंट जींस से पहने हुए हो सकता है कल को कच्ची बनियानी में आ जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पर, तो आदमी फील करता है यार मेरे पास इतना ब्रांडेड कपड़े थे, आज नहीं क्या है। हो, तो वहां पर आदमी ब्रेन काम नहीं करता है। तो उस ब्रेन को मैंने निकाल दिया। कुछ नहीं, ब्रेन का कोई खेल नहीं, जीवन को फुल जियो, जैसा हो उसको होने दो। अच्छा काम करोगे तो आपको बुरे लोग नहीं छोड़ेंगे, और बुरा काम करोगे तो अच्छे लोग नहीं छोड़ेंगे। ये विधि का विधान है। आप जब अच्छाई के मार्ग निकलोगे ना और सक्सेस करके दिखाओ, तो जितने बुरे लोग हैं ना वो नजरें गड़ा लेंगे, और जब बुरे काम करोगे तो अच्छे लोग नजरें गड़ेंगे। आप जिस वक्त एक सक्सेस के मुकाम पे आज भी हैं, और एक आपने जिस वक्त आप दौर वो चल रहा था, तो ऐसा आज भी हम लोगों की जिंदगी में, सबकी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं टांग खींचने वाले मिल जाते हैं। हाँ, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, यदि आप कुछ अपनी तरफ से सिखाना बताना चाहें? देखिए, जो टांग खींचता है उसको ठीकने दो, जो हम आपको देंगे ना वही लौट कर आएगा। अगर मैं आपको गाली देंगे ना तो गाली मिलेगी, प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क, बहुत सारे लोग सुना होगा, स्वर्ग और नर्क की बात। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे। तो कुछ स्वर्ग नर्क नहीं, अच्छा करोगे तो अच्छे से जियोगे, बुरा काम करोगे तो बुराई की तरह यहीं जियोगे। सब स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। सो आई थिंक ऑन दिस नोट आपसे बहुत सारी चर्चा हुई है सर, बहुत सारी बातचीत आपसे, हम लोगों को भी बहुत सारी लर्निंग और सीखने के लिए मिला है, राइट। तो मुझे लगता है ऑन दिस नोट इस बातचीत को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि बहुत से सवाल, बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे सीखने की, आपसे बात करने की। जितना आपके साथ लोग उठेंगे बैठेंगे उतना सीखना चाहिए। अच्छा करते थे, लेकिन मैं 1990 से ओशो को पढ़ता हूँ। अरे वाह। यानी मैंने किसी को कुछ बनाया नहीं, ना मेरे कोई गुरु है ना कोई कुछ। ओशो को आप मानते हैं? ओशो को मानता हूँ, माँ को मानते हैं और ओशो को मानते हैं। और जब कोई इन्हें गाली देता था तो अंदर छुपा लेता था, और जब कोई प्यार करता है तो उसको ऊपर निकाल देते थे। सुपर्ब सर, वंडरफुल। सो जैसा आप एक चीज़ और बता रहे थे कि एक फ़ोटो का आप कम से कम 10 लाख रुपीस कुछ आपको मिलता है, सोशल मीडिया से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हमारी 10 लाख रुपए फीस रहती है हमारा। अच्छा। हाँ, उसमें कई क्लास हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। 50 लाख है, 30 लाख है, और फिर 15 लाख, उस पर हमारी फीस रहती है।
ओके, चलिए, तो आज की इस बातचीत को सर हम यहीं समाप्त करते हैं। आखिरी में कोई एक मैसेज आप देना चाहें हमारी टीम के लिए, एकेडमी के लिए, आप अपनी तरफ से? आपकी एकेडमी को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। वर्ष के सारे स्टाफ को हमारी तरफ से, सारे व्यूवर्स को आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। शुभकामनाएं। और मैं नूतन वर्ष की हृदय से सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, पूरी आपकी जर्नी जानकर, जिस तरीके से आपका जो नेम, जहाँ से आपने शुरुआत करी, एक छोटू के नाम से भी आप जाने गए और आज आप चाट किंग के नाम से जाने जाते हैं। और इस बात पर हमें गर्व है कि आप हमारे लखनऊ के हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और पूरे हिंदुस्तान के हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पुनीत का पॉडकास्ट में आने के लिए। पुनीत के पॉडकास्ट में आपको सभी का निमंत्रण और अभिनंदन है। हम चाहते हैं कि आपके स्टूडियो में हर तरह की ऐसी कहानियाँ आप सभी को बुलाइए यहाँ पर, बिल्कुल, और सबको दर्शाइए। थैंक यू सो मच सर। सो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनके बातों में कमाल का अंदाज, तड़का, मिठास, स्वाद, और लोगों की ज़िंदगी में भी वो स्वाद, मिठास और तड़का घोल रहे हैं अपनी बास्केट चाट के माध्यम से। सो आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। देखते रहिए NFA डिजिटल पर पुनीत का पॉडकास्ट।